Today, I will try to explain mole concept in most easy way and which is beneficial for class 9, class 10, class 11 and class 12 students. And in this video, I will be speaking in Hindi. So let's continue. तो सबसे पहले हमें समझना है कि वन मोल का मतलब क्या है. वन मोल, व्हाट इज वन मोल? वन मोल, व्हाट इज वन मोल? वन मोल इज नथिंग बट अ नंबर. It is just a number. So how much the number is? 1 mole is equal to 6.023 into 10 to the power 23 number of particles. Here I am writing particles because we are considering atoms and molecules. So here 1 mole means 6.023 into 10 to the power 23. Okay. Now I will stop this discussion here and we'll go back to some basic fundamentals. Suppose we have to first understand. पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा एटॉमिक मास का क्या होता है. एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पहले हमें चाहिए. एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब सपोज हमने O816 लिया. O816 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस है मानो, और यहाँ पे 2 ऑर्बिट्स है जहां इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन और इस 6 इधर पे 6 इलेक्ट्रॉन. सेकेंड नंबर है ये 4, 5 एंड 6 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और इधर न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और ये ऑक्सीजन लिया है तो 8 होंगे. 8 है यहाँ पर. ये है प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर और ये है मास नंबर. तो 6 प्रोटॉन्स, 8 प्रोटॉन्स एंड यहाँ पर 16 minus 8. दिस इज मास नंबर A and this is Z, atomic number. So mass number minus atomic number is equal to neutron number. So number of neutrons equal to A minus Z. That is 16 minus 8 equal to 8. So 8 protons और 8 neutrons. So ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स है. अगर हम लोग देखें, अब अगर हम लोगों ने रादरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट, उसमें पढ़ा था कि मास जो होता है, एक एटॉम का जो मास होता है वो होता है किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए. क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही वेरी लो मास, लो क्वांटिटी मास जो होता है, तो इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं. और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वही न्यूक्लियस का मास होता है और वही होता है एटॉमिक मास. तो यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू एटॉमिक मास. मास ऑफ न्यूक्लियस इज एटॉमिक मास. ठीक है. और एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है. मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये गया एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो एक एटॉम का मास कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अगर ऐड करेंगे हम लोग तो न्यूक्लियस का मास मिलेगा, और न्यूक्लियस का मास मिला तो उससे हम न्यूक्लियस का मास ही एटॉमिक मास के बराबर होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को नेग्लिजिबल मानते हैं वेरी लो मास होने के लिए. अब देखो, अब मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट देखें. मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब, मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल. मास ऑफ मॉलिक्यूल मतलब सपोज यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है H2O. H2O एक मॉलिक्यूल है और H2O कौन से एटम के कंबाइन के करने पे हुआ है? 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम. सो H2O का मॉलिक्यूलर मास होगा 2 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम. ठीक है, 1 ऑक्सीजन एटम. तो 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास
mass of 2 hydrogen atoms plus mass of 1 oxygen atom। मतलब मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बना है किससे? एटम से। तो जो एटम से एक मॉलिक्यूल बना होगा उस एटम्स का अगर मास हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मास ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि एटम जो है वो बहुत छोटा होता है। एटम बहुत छोटा होता है, तो उसको हम केजी और ग्राम में मेजर नहीं कर सकते। केजी और ग्राम में इसको मेजर नहीं किया जा सकता। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने एक नया यूनिट बनाया था, जो एक मॉलिक्यूल से लेकर एक एटम के मास को लेकर सब कुछ, मॉलिक्यूल का जो मास, एटॉमिक मास, वो उस यूनिट में हम लोग लिखा लेंगे तो अच्छा होगा। देखो वो यूनिट क्या है, फिर मैं मूल कॉन्सेप्ट में जाऊंगा। वो यूनिट जानने के बाद देखो, वो यूनिट है 1 AMU। व्हाट इज 1 AMU? वो यूनिट था AMU। मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 atom of C12। 1 atom of C12। C12 क्यों लिया हमने रेफरेंस, एज अ रेफरेंस C12 क्यों लिया? क्योंकि C12 बहुत अबंडेंट होता है, अबंडेंट, और ये लेस रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव भी होता है। अगर हम लोग इसे थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो आग पकड़ लेता है, मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव भी है और लेस रिएक्टिव भी है। इस सब रीजंस के वजह से हम लोग C12 को रेफरेंस मानते हैं। तो 1 AMU कितना निकल के आएगा? 1 AMU को 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। हम लोगों को पता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम इक्वल टू 12 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास। 12 ग्राम इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल ऑफ C12। 12 ग्राम पर मोल इसका एटम मॉलिक्यूलर मास होता है कार्बन 12 का। तो इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C12। तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होता है वो 12 ग्राम। सो 1 एटम का कितना मास होगा? 1 एटम, उल्टा करो इसे, ऐसे सोचो कि इधर से आया है और यूनिटरी मेथड, तो कितना होगा ये 12/6.023 इंटू 10⁻23। ये रहा 1 एटम का मास। तो 1/12 कितना होगा इसका? तो 1 AMU कितना होगा? 1 AMU इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा है 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। सो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन C12 एटम कितना है? 12/Na। इसको Na मानते हैं हम लोग, तो 12/Na लिखते हैं इसे। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना रहा? 1/Na। और 1/Na को अगर हम निकालेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे एवोगैड्रो नंबर का, तो वो निकल के आएगा 1.6603 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये रहा 1 AMU। ठीक है, ये रहा 1 AMU। ओके, तो हम लोग 1 AMU को इधर लिखेंगे और अब देखेंगे कि 1 AMU में मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट सारा बता दिया मैंने कि उसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अब देखो 1 AMU को इधर लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास कैसे AMU में निकालते हैं, और उससे ही हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो 1 AMU इधर लिख देता हूं मैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1.6603 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो सपोज हमने ऑक्सीजन एटम लिया O816। ठीक है, O816 लिया, फिर से मैं इसका जो जनरल एटॉमिक स्ट्रक्चर है वही ड्रॉ करता हूँ। मोस्ट लूसिड एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, मुझे मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेंट्रेट करना है, तो मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। देखो ये है न्यूक्लियस और यहाँ पर 2 ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स को मैं छोड़ रहा हूँ,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेरे एटॉमिक मास निकालने के लिए जरूरी नहीं है। तो अब देखो इधर पे कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो अब देखो 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखो इसको और इसको कंपेयर करो, देखो मोर और लेस सेम है ये। तो हम एक मास ऑफ 1 प्रोटॉन को एएमयू में 1 मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि 10⁻24 और 1.66 1.67 मतलब मोर और लेस सेम है। तो हम लोग मास ऑफ 1 प्रोटॉन को लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 प्रोटॉन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू 1 AMU, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 AMU। तो हमें क्या मिला, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन मिला 1 AMU और मास ऑफ प्रोटॉन भी हुआ 1 AMU, मोर और लेस सेम। तो अब देखो अब यहाँ पर सो मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन न्यूक्लियस कितना होगा, 8 प्रोटॉन का मास प्लस 8 न्यूट्रॉन का मास। सो एक प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU, सो 8 का कितना होगा 8 इंटू 1 प्लस एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1 AMU, तो 8 का कितना होगा 8 इंटू 1 दैट इज 16 AMU। तो हमें 16 AMU मिल गया ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो हमें क्या करना है, इसका जो एटॉमिक नंबर है इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस कभी कभी डिफर करते हैं, क्योंकि 2 से क्यों बोला मैंने गुणा करने के लिए। यहाँ पे देखो 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स ही मतलब डबल द प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर के डबल होता है। सपोज वी हैव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर देन सोडियम। यहाँ पे सोडियम डिफर होता है, ये डिफर होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैं जनरल कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एटॉमिक मास मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो तो ऐसे ही तो ऑक्सीजन का मास निकल के आया 16 AMU में, ठीक है, AMU में, ओके। 1 एटम का मास कितना निकल के आया 16 AMU। सो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 AMU। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 7, तो 7 इंटू 2 दैट इज 14 AMU, ठीक है। मतलब यहां से एक जनरल फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं कि एटॉमिक मास इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखो तो ये रहा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन इन एन एटम रहा। अब अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे एमयू में तो कितना आएगा, मॉलिक्यूलर मास सपोज H2O का मास, H2O निकालना है हमें। H2O निकालने के लिए H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, H2O का मॉलिक्यूलर मास मैंने बोला है कि 2 मास ऑफ हाइड्रोजन का कितना होगा, देखो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा एमयू में, मास ऑफ H एटम कितना होगा, ये देखो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन, तो एक प्रोटॉन का कितना होता है 1 AMU। सो हाइड्रोजन का मास निकल के आएगा 1 AMU, मतलब एटॉमिक मास और हाइड्रोजन एटम का मास एक ही, मतलब मास ऑफ 1 H एटम और एटॉमिक मास एक ही, मतलब तो 1 AMU। तो मास ऑफ 2 H एटम्स प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे देखो मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 का कितना है 1 AMU, तो 2 का होगा 2 इंटू 1 प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना है, यहाँ पे देखो 16, तो ये होगा 16
हो गया 18 AMU। 18 AMU यह है इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, AMU यूनिट में 1 H2 एटम का AMU यूनिट में मॉलिक्यूलर मास कितना आया 18 AMU। सो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू समेशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स एंड व्हिच इज इक्वल टू 2 into एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पे लिख लो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कितना होगा सम ऑफ एटॉमिक मासेस which is equal to suppose atom 1 plus atom 2। ठीक है, तो एटम 1 का मास कितना होगा 2 into its atomic number प्लस यहाँ पे 2 into एटॉमिक नंबर। इसका सपोज 1 का है और इसका 2 का है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला सबके लिए नहीं है। 2 into एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला होता है उनके लिए है जिनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो है वो डबल है। मतलब प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन के नंबर से डबल है और न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से डबल है। अब देखो मॉलिक्यूलर मास समेशन ऑफ एटॉमिक मासेस हुआ। सो एटम 1 प्लस एटम 2 into एटॉमिक नंबर प्लस 2 into एटॉमिक नंबर ऑफ नंबर 2 एटम। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास हमें पता लग गया और एटॉमिक मास पता लग गया AMU यूनिट में। अब देखो हमें मोल में जाना है। अब मोल में पहले हम ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। ऑक्सीजन के लिए हम लोग पहले देखेंगे। देखो ऑक्सीजन के लिए देखो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 AMU। अब देखो हमें बताया गया कि 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना है बताने के लिए। तो 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब 6.023 into 10 to the power 23। 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स। यही तो है 1 मोल। मैंने बताया कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज जस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू 6.022 और 23 into 10 to the power 23। ये है 1 मोल। तो यहाँ पे कितना होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 into 6.023 into 10 to the power 23 AMU में हुआ। अब समझो सपोज हमें ग्राम में निकालना है। ग्राम में तो इसको अगर ग्राम करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 AMU इज इक्वल टू 1.6603 into 10 to the power 24 ग्राम। सो इतना AMU इक्वल टू कितना होगा ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 16 into 6.023 into 10 to the power 23 into 1.6603 into 10 to the power 24 कितना हुआ ग्राम। ठीक है, अगर इसको ग्राम में करना है तो इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 एटम का मास 16 AMU। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 into इतना AMU। और AMU को अगर ग्राम में करेंगे तो ये 1 AMU इक्वल टू कितना ग्राम है। तो इसको अगर ग्राम करना है AMU को तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अगर निकालेंगे हम लोग तो आएगा कितना 16 ही आएगा। देखो एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम जितना होता है नंबर वही है। देखो नंबर सेम है। मतलब AMU और ग्राम इसका सिर्फ डिफरेंस है। 1 ऑक्सीजन एटम का मास होता है वही नंबर और 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 वही नंबर, सिर्फ AMU और ग्राम। सो ग्राम जब निकालेंगे तो हमें पता लगना चाहिए कि ग्राम में जब निकाल रहे हैं हम लोग, ग्राम में जब लिखेंगे तो वो है 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू 16 ग्राम एंड मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 AMU। ठीक है, ये था AMU और ग्राम का रिलेशन। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, अगर 1 का मास निकालेंगे वही होगा 1 मोल का।
ग्राम में ग्राम लिख देंगे अगर, तो हमें अगर किसी ने पूछा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम, और 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना है 16 AMU। ओके ठीक है। अब देखो हम लोग हाइड्रोजन H2O के लिए निकालेंगे। अब देखो मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास किसे कहते हैं? मोलर मास, ये मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O। सपोज हमें मोलर मास ऑफ H2O निकालना है, मतलब 1 मोल, मोलर मास मतलब कितना? मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। सो H2O के लिए देखो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 into 1 AMU प्लस 8 AMU, 8 into 2 AMU, दैट इज 16 AMU, 18 AMU, सॉरी 18 AMU। तो 18 AMU आया। अगर इसे हम ग्राम में लिख देंगे, ग्राम में, तो 18 AMU 1 का निकला, और यहां पे लिख देंगे हेंस मोलर मास इक्वल टू 18 ग्राम। तो हमें कुछ भी नहीं करना मोलर मास निकालने के लिए, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हमें मोलर एक एटम का मास AMU में कैलकुलेट करना है, उसके बाद लिखना है मोलर मास इक्वल टू 18 ग्राम, वही रख देना है, सिर्फ ग्राम में, सिर्फ यूनिट में डिफरेंस होगा। तो अब देखो हमें मोलर मास का कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब 1 मोल को जरा बेहतरीन तरीके से समझो। 1 मोल इक्वल टू कितना सारा टर्म, यहाँ पे बहुत सारे टर्म है, और यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है। तो देखो 1 मोल 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्यों बोला मैंने? अगर 1 मोल ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन एटम्स होगा, और H2O अगर हुआ तो 1 मोल इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब देखो, और इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। 1 मोल का जो मास निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर मास, और उसी को हम बोलते हैं 1 ग्राम एटॉमिक वेट, और 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर, और वही होता है 22400 सीसी और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू इतना सेंटीमीटर क्यूब। और ये होता किस यूनिट में? STP में। किस कंडीशन में? STP में। STP मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ही STP। तो ये सारा निकला, और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? मोलर मास हुआ 1 ग्राम हुआ, यही इतना है। 1 मोल का मतलब ये सारा है। 1 मोल ही मतलब 6.023 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और मोलर मास वही होगा उसका मोलर मास। 1 ग्राम एटॉमिक वेट और 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इसी को बोलते हैं, और 22.4 लीटर इज इक्वल टू 22400 सीसी और सेंटीमीटर क्यूब का इतना वॉल्यूम होता है 1 मोल का। और यहाँ पर हमें एक और फॉर्मूला चाहिए। देखो मोल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन बाय weight of 1 mole, और मोलर मास भी लिख सकते हैं, मोलर मास। तो ये एक फॉर्मूला हुआ, और ये 4, ये अगर हम लोग याद रखेंगे, जो सारा मोल कॉन्सेप्ट में जो मोल के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम लोग सब सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखो हमें सपोज एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है इधर। देखो सपोज हमें दिया हुआ है कि मोलर मास ही, चलो हम लोग मोलर मास निकालते हैं। एक नंबर में देखो O2, 2 नंबर में N2, 3 नंबर S सल्फर एटम का, और इसमें CO2, और इसमें H2SO4।
इन सारों का हमें मोलर मास निकालना है। तो पहले O2 का देखो, O2 मैंने क्या कहा, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा और उसको जो निकलेगा वो AMU में होगा क्योंकि ये एक है और उसको ही लिख देंगे ग्राम में, तो वो मोलर मास होगा। तो अब ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स अगर लिखा हमने तो 1 O2 मॉलिक्यूल का मास होगा। तो देखो, और ये कितना है 2 × 8 1 का, और यहाँ पे 2 है तो 2 मतलब कितने हुए 8 और ये 4 32 AMU। और यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास, हेंस मोलर मास, मैंने क्या कहा, मोलर मास लिखने के लिए वही रहेगा, सिर्फ यूनिट चेंज कर देंगे, हो गया, हमें मोलर मास मिल गया ऑक्सीजन का। ठीक है, अब देखो 2 नंबर पर क्या है, 2 नंबर पर है N2 के लिए कितना होगा, समेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम्स, एटॉमिक मासेस। सो एक के लिए होता है 2 × 7 और 2 है इधर पे 2, तो कितना हुआ 28 AMU। ठीक है, और इधर पे लिखेंगे मोलर मास इक्वल टू 28 ग्राम, मोलर मास इक्वल टू 28 ग्राम। ठीक है, ओके। अब सल्फर के लिए देखो, सल्फर एटम के लिए देखो, सल्फर एटम के लिए कितना होगा, सल्फर एटम के लिए देखो, सल्फर 1 एटम है, तो एटम के लिए क्या होता है 2 × एटॉमिक नंबर 2 × 16 दैट इज 32 ग्राम। ग्राम लिख दिया, क्यों मैंने मोलर मास में ही लिख दिया, AMU लिखने के वजह अलावा, 32 ग्राम हो गया। CO2 के लिए देखो, CO2 ये गया नंबर 3, नंबर 4 में देखो CO2, मोलर मास ऑफ CO2 का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है 1 कार्बन एटम प्लस 2 ऑक्सीजन एटम, 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम। 1 कार्बन का कितना होगा 2 × इट्स एटॉमिक नंबर, और 2 कार्बन ऑक्सीजन का कितना होगा 2 × ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 8 × 2, तो कितना मिला 12 and 32, तो कितना हुआ 44 ग्राम लिख देंगे, ग्राम। सो मोलर मास कितना हुआ 44 ग्राम। ये AMU में है, AMU और ग्राम में वही होगा, मोलर मास अगर निकालेंगे वही होगा। तो नंबर 5 देखो, H2SO4, 2 हाइड्रोजन एटम्स, मतलब 1 का होता है 1, तो 2 का 2, प्लस सल्फर का 16 × 2 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 2 × 1 प्लस और 4 है इधर, तो ये रहा 98 ग्राम। तो H2SO4 का मोलर मास कितना निकला 98 ग्राम, CO2 का 44, सल्फर का 32। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। एक नंबर प्रॉब्लम देखो, नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें, सब सोचो। 72 ग्राम H2O इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O, ये हमें निकालना है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन, दैट इज मास गिवन, फॉर्मूला चलो लिख देता हूं एक बार, मास गिवन अपॉन मोलर मास, तो मास गिवन कितना है, मास गिवन 72, और इधर पे हमें क्या निकालना है मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है, मोलर मास H2O का अगर हमें मालूम नहीं तो इधर पे हम निकाल लेंगे 2 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का कितना होता है 2 × 1 और 2, एक ऑक्सीजन का 2, इधर पे 2 है और एक ऑक्सीजन का 8 × 2, तो कितना होगा 18 ग्राम। 18 ग्राम निकल के आ गया, AMU में यही ग्राम में होगा। तो अब देखो यहाँ पे होगा 18, बस बैठा दिया यहाँ पर, मोलर मास की जगह हमने लिख दिया 18, मोलर मास 18 है और मास गिवन 72, तो कितना आया 4, मतलब 4 मोल्स।
मोल्स, ठीक है, 4 मोल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अभी चाहिए तो इसे उतार लो अपने कॉपीज पर। दो नंबर 2 देखो, नंबर 2 देखो, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम, सपोज हाइड्रोजन एटम देता हूँ, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम आर देयर इन 1 मोल H2, 1 मोल H2, ठीक है। अब देखो 1 मोल H2, ओके, तो हमें पहले इसका मोलर मास निकालना है। H2O का मोलर मास अभी बताया 18 ग्राम, मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम, मोलर मास ऑफ H2 इक्वल टू 18 ग्राम। सो 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है H2O के? 6.023 into 10⁻23, तो 18 ग्राम H2O इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है, और हमें निकालना है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स है 1 मोल H2O में। तो एक H2O में कितना हाइड्रोजन एटम्स है? एक H2O में 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो 1 मोल मतलब इतना सारा ऑक्सीजन एटम, H2O मॉलिक्यूल, मतलब एनी नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। सो 1 H2O में 2 हाइड्रोजन एटम, सो एनी नंबर ऑफ 6.023 H2O, 6.023 into 10⁻23 which is 1 mole। तो इतने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इक्वल टू 2 इंटू इतना 6.023 into 10⁻23, 6.023 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, H एटम्स, समझे। 18 ग्राम मतलब 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 1 H2O मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स, और इतने मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल। सो 1 मोल में कितने हुए? 2 इंटू 6.023 into 10⁻23, ठीक है। अब देखो नंबर 3, वॉल्यूम के लिए देखो, वॉल्यूम के लिए एक यहाँ पर मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ, और बाद में नेक्स्ट पार्ट में और कभी बाद में मैं मोल कॉन्सेप्ट में जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रोबेबल प्रॉब्लम्स, उनका एक वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना, तो ये सारा कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। देखो नंबर 3, (0.224 cc of a compound have the mass 2 gram. Find the molar mass of the compound. Find the molar mass of the compound, ठीक है। यहाँ पे देखो 22400 cc is equal to 1 mole, is equal to 1 mole, 1 molar mass is equal to molar mass। देखो यहाँ पर मोलर मास निकालना है हमें, मोलर मास, ठीक है। तो 2.22400 cc इक्वल टू मोलर मास, मतलब इतना वॉल्यूम का जो मास होगा वही होगा मोलर मास। तो हमें यहाँ पे यूनिटरी मेथड करना है। इतना सीसी का मास है 2 ग्राम, तो 224 सीसी का मास जो होगा वही होगा मोलर मास। तो यहाँ पे देखो 0.224 सीसी इज इक्वल टू 2 ग्राम, देन 1 सीसी
इज इक्वल टू 2/0.224, मतलब यहाँ पर देखो 22400 cc इज इक्वल टू 2/0.224 इंटू 22400। यहाँ पे अगर इसे निकालेंगे 100,000 होगा, यहाँ पे इसे काटेंगे तो यहाँ पर 100 होगा, तो इतना होगा 2 इंटू 100 इंटू 1000, तो कितना होगा 2 और 3 5, 3 4 5 इतना ग्राम। तो मोलार मास कितना आया, इतना ग्राम। ठीक है, मोलार मास कितना आया, इतना ग्राम। हो गया, यही था। अब यहाँ पे और कुछ नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट में हमें और कुछ नहीं चाहिए। मोलर कॉन्सेप्ट तो एक लास्ट चीज मैं बता देता हूँ, प्रोसेस कैसे हमें मोलर मास निकालना है, मोलर मास तक कैसे पहुंचे हम, तो वो देखो। हाउ टू गेट 1 मोल, हाउ टू गेट 1 मोल, हाउ टू गेट 1 mole. How to get 1 mole? Number 1, calculate atomic mass और molecular mass। ये किस में निकल के आएगा, 1 एटम का, ये निकल के आएगा एएमयू में। और नंबर 2 क्या होगा, कीप इट सेम, ओनली चेंज यूनिट फ्रॉम एएमयू टू ग्राम। ठीक है, कीप इट सेम, ओनली चेंज इस यूनिट फ्रॉम एएमयू टू ग्राम। यही होगा हमारा मोल का कॉन्सेप्ट। और जो मिलेगा नंबर 3 पे कितना होगा, फाइनली इट विल बी 1 मोल। फाइनली द मास विल बी 1 मोल, और इट विल बी द मोलर मास, और इट विल बी द मोलर मास। सो दिस इज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। आई होप यू हैव ऑलरेडी क्लियर। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट बता दिया, तो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई किसी भी मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम करने में तकलीफ होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद अब जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही।